वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? तो मैं तो ठीक हूँ। और आज है फरवरी 10, तो आज है फ्राइडे। सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ऋतिक चला गया है स्कूल, ब्रेकफास्ट सब कुछ हो चुका है, घर का काम पूरा हो चुका है। और कल मेरे घर मेरे सिस्टर और जीजू आए हैं। मेरे सिस्टर की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो डॉक्टर को दिखाने के लिए वो यहाँ पे आई है। ओके, तो मेरी सिस्टर की तो लेग में है ना बहुत ही दर्द कर रहा है, तो वहाँ पे दिखाने के लिए वो आई है। तो उसका ना एमआरआई भी निकालना है। तो वहाँ पे कुमटा में ना डॉक्टर ने लिख के दे दिया है एमआरआई करने के लिए मंगलूर में। तो जीजू ने प्लान किया कि चलो यहीं पे आते हैं और यहीं पे एमआरआई करते हैं और अच्छे डॉक्टर के पास जाके दिखाते हैं। तो सुबह हम गए थे डॉक्टर के पास। तो हमारे जो घर के पीछे ही एक जेएमजे हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हम गए थे और तो डॉक्टर दिखाने के लिए। तो आज डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर का जो मेन क्लिनिक है ना कंपार पणजी में, तो वहाँ पे है। तो शाम को मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो शाम को 5:30 बजे ऐसे जाएंगे। ओके, तो अभी जस्ट मैंने फ़िश ऑर्डर किया है। तो आज मैंने मोरी फ़िश और रानी फ़िश, मोरी यानी शार्क फ़िश मैंने ऑर्डर किया है। ओके, अभी तक नहीं आया है, तो 11 बजे ऐसे आ जाएगा वो। फ़िश फ्राई के लिए जो मसाला है ना वो मैं आज मम्मी बना रही है। तो मसाला ख़त्म हो चुका था, तो सोचा क्यों ना वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके, ये देखिए इन दोनों की मस्ती। आज तो ऋत्विक नहीं है, इन दोनों की धमाल देखिए। बाबूजी हाय म्हणी, चिन्नू हाय म्हण रहा है। तोड़ लगी तोड़ लगी रे। ये दोनों बहुत ही बिजी है खेलने के लिए। तो चलिए मैं आप लोगों को सिस्टर से मिलवाती हूँ। कहाँ पे है? ये देखिए, हाय मनगा। इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, तो इसके लिए वो यहाँ पे आई है ट्रीटमेंट करने के लिए। ओके, तो मसाले के लिए ना यहाँ पे देखिए रेड चिल्ली को यहाँ पे 2 तरह की चिल्ली ली है, एक बेड़गी और एक छोटे वाले। इसको ना गर्म पानी में डाल के रख दिया है। और यहाँ पे लिया है भुना हुआ धनिया, भुना हुआ राई और थोड़ा सा यहाँ पे भुना हुआ मेथी, थोड़े हल्दी पाउडर। और यहाँ पे टेम्बरिन ली है, बहुत सारा लहसुन हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है, और नमक। अब इन सारी चीज़ों को ना मिक्सी जार में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बनाते हैं। तो सारी चीज़ें ना मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है और उसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे वाल की भाजी है ना बहुत ही अच्छा हुआ है, ये देखिए। और सिस्टर है ना आते वक्त वाल की भाजी लेके आई है, तो संडे को मैं ना तीसरे डाल के उसकी करी बनाऊंगी। तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो अब मैं फुल निकालती हूँ। ये देखिए कितने सारे फूल। तो ये देखिए यहाँ पे टी सेट है, ये 2 लेके आए हैं। ये ऋतिक के पापा ने लिया है, तो उनको ये बहुत ही अच्छा लगा, तो उन्होंने ले लिया। तो एक सेट है 500। और ये है टेराकोटा, तो इसमें ना आप पानी डाल के फ्लावर कुछ ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ऐसे वाले मैंने यहाँ पे 2 ली है। तो एक का प्राइस है 100, तो यहाँ पे मैंने 2 ली है। और ये है कुछ खाने के लिए, कुछ रखने के लिए, तो ये लिया, ये मिला मुझे 300। और यहाँ पे मैंने ली है नमकीन, ये है स्वीट नमकीन, और ये है कुछ चिप्स टाइप है, ये बहुत ही टेस्टी है। तो ये है ना पाव किलो 100 रुपीज़। और यहाँ पे ऋतिक के पापा ने एक शर्ट लिया है। और यहाँ पे लिया है वैलेंटाइन डे गिफ्ट। तो ये है ना मैं आपको वैलेंटाइन डे के दिन ही ओपन करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे 2 बेडशीट ली है, मेरे मम्मी ने ना सिस्टर के लिए लिया है। तो एक कॉटन है ये, और एक का प्राइस है 300। इसमें ना पिलो कवर नहीं है, ये विदाउट पिलो कवर है। तो यहाँ पे 2 लिया है, बस इतना ही लिया है और कुछ नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे मसाला रेडी है, ये देखिए। और इसकी खुशबू है ना बहुत ही अच्छी है। तो आप इस तरह से मसाले बना के ना फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। फ़िश फ्राई, आलू फ्राई, बैंगन फ्राई भी इससे कर सकते हैं। और मुझे ना इसी मसाले से फ्राई ना बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं ना ऐसे बना के रख देती हूँ। ओके, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये रहा मोरी फ़िश, तो जिसे ना शार्क बोलते हैं। और ये है
रानी फ़िश। तो मोरी फ़िश की ना आज करी बनाऊंगी, ओके, और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और रानी फ़िश है ना, इसका फ्राई करेंगे, ओके। तो अभी मैं फ़िश को क्लीन करती हूँ। तो फ़िश को मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है और इसको ना नमक लगा के रख दिया है और इसके 2 टुकड़े किए हैं। और मोरी फ़िश को भी मैंने नमक लगा के रख दिया है। तो अब मोरी फ़िश के लिए ना अभी मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने ऑलरेडी मसाला बना दिया है, तो मैं आपको क्विक बताती हूँ इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे 1 कप मतलब 1 पूरा नारियल लिया है ग्रेट किया हुआ, और इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच धनिया भुना हुआ, आधी छोटी चम्मच राई भुना हुआ, और थोड़े से इसमें मेथी डाला है, ओके। और यहाँ पे ली है सूखी लाल मिर्च, ओके। तो इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप काली मिर्च ऐड करें या फिर बस चिल्ली इसमें ऐड करें, ओके। तो फाइन पेस्ट होने के बाद ना ये सब पीस लेने के बाद में इसमें आधा प्याज डालेंगे। तो कार्तिक जस्ट नहा के आ गया है और यहाँ पे बैठ के खा रहा है मलाई। हाय बन रहे चिन्नू, तुके दांत खा रहे हैं, दांत दके। इसको दांत ही नहीं है। चॉकलेट खा खा के ना पूरा दांत चला गया है। अब 2 बजे आएगा ऋत्विक, तब और धमाल होगा। यहाँ पे ना मसाले को फाइनली पीस लिया है। अब इसमें डालते हैं आधा प्याज और इसे एक बार पीस लेते हैं। तो मोरी फ़िश करी ना 2 तरीके से बनाई जाती है। एक जो है नॉर्मल मसाले के साथ, जिस तरह से आज मैंने बनाया है ना उस तरीके से, और एक जो है गरम मसाला, जिस तरह से हम चिकन करी बनाते हैं ना सेम उसी तरह से मोरी करी बनाती है। तो नेक्स्ट टाइम मैं गरम मसाला डाल के वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए अब बनाते हैं फ़िश करी। तो पहले डालते हैं ऑयल। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है। तो अब इसमें डालते हैं प्याज। तो यहाँ पे 1 प्याज ली है, इसे फाइन चॉप किया है। अब इसे 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेते हैं। तो मम्मी के हाथ का ना फ़िश करी ना बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जब भी फ़िश लाती हो ना तो मम्मी बनाती है। ये देखिए मम्मी क्या बोल रही है। एक्चुअली ना आज फ्राइडे है और मम्मी आज नॉनवेज नहीं खाती है, फिर भी हमारे लिए बना रही है। देखिए ये पहले से जब भी ना फ्राइडे ना, मम्मी तो नॉनवेज खाती नहीं है तो हमारे लिए वो बनाती ही है, ओके। चले ये देखिए प्याज यहाँ पे देखिए ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालते हैं मसाला। तो अब इसमें डालते हैं पानी। तो पानी ग्रेवी जितना आपको पतला चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। तो फ़िश करी ना हमेशा पतला ही अच्छा लगता है, ओके। तो पानी डाल के इसे आप पतला करें। अब इसमें डालते हैं कोकम सोला। तो अब इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार। तो फ़िश पर भी मैंने नमक लगा दिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप नमक ऐड करें। तो अभी ना इसे ना एक हल्का सा उबाल लाते हैं। उबाल आने के बाद इसमें मोरी फ़िश डालेंगे। तो ये देखिए करी को यहाँ पे अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें डालते हैं मोरी फ़िश।
तो इसे अब अच्छे से मिक्स करें और इसे और 10 मिनट के लिए इसे पकाते हैं। तो यहाँ पे देखिए करी बनके तैयार है, देखिए। और यहाँ पे मैंने राइस रखा है। तो जस्ट ऋतिका पापा का फ़ोन आया था, वो आ रहे हैं खाना खाने के लिए, तो वो जाएंगी जल्दी। ओके, तो राइस रखा है और करी भी रेडी है। तो अब मैं फ़िश को मसाले लगाऊंगी और उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। ठीक है, पापा आ गए है मन। हेलो। और इस छोटे से बच्चे को देखिए, सर दर्द हो रहा है, रो रो के ना। ये देखिए, अब खाना खाने के टाइम पे उनका नाटक शुरू। आंखों में से आंसू नहीं आते हैं। चिन्नू, चिन्नू को पढ़ाई नहीं करनी है तो कब पप्पा था बस तरह ABCD, उसको पढ़ाई नहीं करनी है। रो रो के देखिए, अभी सर दर्द हो रहा है, अब खाना नहीं खाएगा। चिन्नू उठ, मम करिए। तो आज है रानी फिश। तो ऋतिक पापा को रानी फिश पसंद नहीं है, तो देखते हैं इसका रिएक्शन। ये देखिए बड़बड़ शुरू। हाँ बॉय, रानी फिश। रानी फिश, रानी फिश इतनी टेस्टी फिश है, पता नहीं इनको पसंद क्यों नहीं है। हाँ, पर कुछ भी हो, थोड़ा बहुत किरकिर करेंगे, उसके बाद खा लेंगे। खाना पड़ता तो ऋतिक को खाना हो चुका है। तो बाकी जो फिश मैं फ्राई करती हूँ, अभी तक ऋतिक नहीं आया है। तो चिन्नू आपको बताएगा कि करी कैसी बनी है। चिन्नू खाऊं सांगी, हाँ खाशी का सांग टेस्टी। हाँ सांग रहे, हाँ वो खा रहा है, इसका मतलब है वो टेस्टी है। बरसा खा खा। रोज उसका ना वही नाटक है, टिफिन खाता नहीं है। ये भी खाऊं ना, वेरी गुड। ये देखिए आज इसको डोसा और जैम लगा के दिया है, तो वो उसने खा लिया, और चोको फ्लेक्स। और ये देखिए बनाना रखा है, ये खाओ ना बनाना। तो आज फ्राइडे है, मम्मी नॉनवेज नहीं खाती है, तो मम्मी अपने लिए पुलाव बना रही है। ये देखिए, तो इसमें ना ये सोया चंक्स और ये मटर जाएगा। तो चलिए मैं खाना खाती हूँ और उसकी थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो जस्ट रेडी हो चुके हैं और बच्चे जो है ना सो गए हैं। तो 5:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो 5 बजे से निकलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो मैं आप लोगों को बाद में आके बताती हूँ। तो जस्ट चेकअप हो चुका है। ओके, अब बच्चों के साथ। ओके, तो अब मेडिसिन ले रही हूँ। ओके, तो घर जाकर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डॉक्टर ने बोला क्या है। ठीक है, प्रत्येक अंगಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ तो मैं जस्ट घर पहुंच चुकी हूँ और आते ही पहले समोसा और केक से पेट भर लिया। तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और अभी बच्चे पेटिस केक खा के चले गए हैं गार्डन में खेलने, तो जीजू भी गए उनके साथ। तो अभी सिस्टर के लिए ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो जैसे कि उसे ना स्लिप डिस्क है बैक में, तो 1 साल हो चुका है उसे स्लिप डिस्क है बैक में। तो जस्ट रिसेंटली वो गांव में यात्रा थी, मुझे मेला था, तो वो बाइक से बैठ के चली गई थी। तो ठीक से वो बाइक पे बैठी नहीं थी, तो एक साइड वो बैठी थी, तो उसको ना एक साइड ना लेग पेन स्टार्ट हो गया।
तो बहुत दिन हो गए, कम ही नहीं हो रहे थे, तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला मंगलूर जाके MRI करने के लिए। तो उन्होंने प्लान किया कि चलो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो आज हम गए तो डॉक्टर ने बोला है उसे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए, ठीक है। तो जो बैक पेन स्लीप डिस है ना, तो उसके लिए उसको कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोला है। सिर्फ खाना खाने के लिए और टॉयलेट के लिए उसे उठना है, बाकी पूरा दिन उसे बेड रेस्ट करना है। तो अभी मेडिसिन दे दिया है और MRI निकालने की ज़रूरत नहीं बोला है, तो मेडिसिन से वो कम हो जाएगा। तो कल से वो मेडिसिन स्टार्ट करेगी, क्योंकि तब देखते हैं। तो जीजू कल जाएंगे घर, कार्तिक और जीजू घर जाएंगे। तो कार्तिक का स्कूल भी है, तो मेरी सिस्टर और चिन्नू यहीं पर रहेंगे, कंप्लीटली रेस्ट करेंगे। और 2 वीक के बाद डॉक्टर ने फिर से बुलाया है। अगर ठीक नहीं होता है तो उसके बाद डॉक्टर ने बुलाया है ऑपरेशन करने के लिए। तो देखते हैं, मेडिसिन से कम हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला है कि 80% डॉक्टर ने बोला है कि मेडिसिन से वो कम हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, अभी वो रेस्ट कर रही है और बाकी सब कुछ ठीक है और कुछ ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ उसको एक कम्प्लीटली बेड रेस्ट लेना है। ओके, तो चलिए, तो आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।